मॉर्निंग दोस्तों। अब तक कंप्यूटर से हम लोग 4 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज 5वां टेस्ट को बनाएंगे। इससे पहले लूसेंट कंप्यूटर का कंप्लीट किया गया है। इससे पहले एक और टेस्ट जो एडिटेरिया वॉल्यूम 1 का पूरा कंप्लीट 15 टेस्ट किया हुआ है, जिससे 5 PYQ भी है। और आज हम लोग वॉल्यूम 2 को देखेंगे। ये काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है और रिवीजन के लिए आई होप कि आप सब लोग इसका एक बुक ज़रूर परचेज करें, काफ़ी बेहतरीन होगा। और ये फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट में कम्प्लीटली एक टेस्ट कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि स्कैनर और MICR, दोनों का दोनों हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा? प्रेजेंटेशन को छोटा करने का इसका होगा कंट्रोल प्लस F5। सभी फॉर्मूले किस प्रतीक से शुरू होने चाहिए? सभी फॉर्मूले किस प्रतीक से शुरू होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू। व्हाट डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेक्टर के प्रभाजित को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है बैकअप क्या है? बैकअप क्या है आपका? तो इसमें क्या होगा? मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षित प्रदान करना, ये बैकअप कहलाता है। 7 नंबर में देखेंगे पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन टैब में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे माइक्रो कंट्रोल के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या है? PIC का अर्थ क्या है? तो इसका होगा PIC का अर्थ में डी, क्या होगा? पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ओके, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो इसका होगा स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क। निम्नलिखित में कौन से MS एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो कोविन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण अपनी जैविक विशेषताओं के मापन द्वारा व्यक्ति की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। MS एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेलों के समूह में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पंक्तियों और कॉलम की चौड़ाई और ऊंचाई को समायोजित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मेटिंग। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने डेस्क में पास करता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें होगा सब क्लासेस। निम्नलिखित में कौन सा डेटा एक केंद्रीय साइट में स्टोरेज के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित होता है? कौन सा डेटा विस्तारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। MS ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा को व्यवस्थित करने के सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है? तो एक्सेल सबसे अच्छा एक्सेल है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा केवल एक नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर का भौतिक उपकरण है, ये तो होगा नहीं, सिर्फ ये नंबर सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सीपीयू की गति किसमें मापा जाता है। सीपीयू की गति किसमें मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेगाहर्ट्ज, एमएच में। एमएस वर्ड 2016 के दस्तावेज के सभी पैराग्राफ मार्क ढूंढना चाहते हैं, आपकी सर्च कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी सही होगी, इसमें होगा डी। एमएस एक्सेल 2016 में वर्णों की संख्या के संदर्भ में कॉलम की चौड़ाई का कद क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कितना हो सकता है, तो 4.0 और 2.255। एमएस एक्सेल में सूत्रों के निष्पादित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो इक्वल टू का। निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है, रैम के बारे में सही नहीं है, तो रैम कंप्यूटर के बाद होने पर भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है बंद होने पे, ये गलत, सही नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है 22 का, इसका आंसर हो जाएगा ए। अनबंटू, अनबंटू। अब देखेंगे 23 का, कौन कंप्यूटर का पितामह पितामह माना जाता है, कंप्यूटर का पितामह माना जाता है, कौन माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन होगा, चार्ल्स बॉबेज, चार्ल्स बॉबेज। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्राउजर। एमएस एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिल्टर। क्या होगा, फिल्टर। विंडोज ओएस फाइल में नेमिंग प्रतिबंध को ध्यान से रखते हुए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर को फाइल नेम इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको एस्टेरिक्स, एस्टेरिक्स। नेक्स्ट देखेंगे एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको किस में ले जाता है, तो प्रीवियस कॉलम में ले जाता है। इनपुट या आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज के रूप में किया जाता है, किसके, तो कार्ड पंच के रूप में किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए कौन सा विकल्प को चुना जाता है, कौन सा विकल्प को चुना जाता है, तो इसमें होगा रिव्यू को चुना जाता है, ए। एमएस एक्सेल 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है, कौन सा सच है, इसमें एक और दो दोनों सही है, यानी केवल एक डिफॉल्ट वर्कशीट खोला जाता है, डिफॉल्ट सेल फॉर्मेट जनरल है, यानी कि ए और सी दोनों के दोनों सही है। देखेंगे 30 एमएस वर्ड 2016 में एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का प्रकार नहीं है, कौन सा दस्तावेज का प्रकार नहीं है, तो इसका होगा फोल्डर दस्तावेज का प्रकार नहीं है। एक चिप का 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, इसमें एमएसआई कहा जाएगा। अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, स्पैम। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेल के डेटा दर्ज नहीं करेगा, निम्नलिखित में कौन सा तरीका सेल में
डेटा दर्ज नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग द ESC की, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 35 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जाता है? तो चेंज पावर ऑप्शन, चेंज पावर ऑप्शन के होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लंबवत स्तंभों और कक्षों के क्षैतिज पंक्तियों में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ सुथरा तरीका प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि टेबल्स। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रो को क्या किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? इसका होगा फॉन्ट इम्पैक्ट्स, फॉन्ट इम्पैक्ट्स के रूप में जाना जाता है। यूपीएस का उद्देश्य क्या है? यूपीएस का उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा बैकअप पावर प्रदान करना। मेल मर्ज में निम्नलिखित कौन सा वैध डाटा स्रोत नहीं है? नेटपैड फाइल, नेटपैड फाइल। आमतौर पर कुरियर कंपनियां द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? किस उपयोग करते हैं? तो बारकोड का उपयोग करते हैं। वर्कशीट सेल में वर्तमान समय के लिए कितने फंक्शन का उपयोग करेंगे? कितने फंक्शन का उपयोग करेंगे? इसमें होगा इक्वल टू नाउ। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सिलाई और बाइंडिंग के लिए, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। ऑप्शन नंबर डी होगा। एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या है? कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या है? अगले शब्द पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस राइट का। निम्नलिखित में कौन सा एनएस सर्वर का प्राइमरी कार्य है? एनएस का सर्वर का प्राइमरी कार्य है फाइल शेयरिंग प्राइमरी कार्य है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। एमएस वर्ड निम्नलिखित में से कौन से प्रिंट कमांड का उपयोग प्रिंटिंग के लिए पृष्ठों के चयन करने के लिए वैध विकल्प नहीं है? वैध विकल्प नहीं है। नेक्स्ट पेज नहीं होगा। मेल मर्ज, सॉरी यहाँ गेल मर्ज लिखा हुआ। मेल मर्ज प्राप्तकर्ता आमतौर पर किस मौजूदा सूची के नाम और डेटा लिस्ट से आते हैं, जैसे कि एक्सेल स्प्रेडशीट, आपकी आउटलुक कंटेंट लिस्ट के लिस्ट में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डेटा सोर्स कहा जाता है। जब एक सीमा में 0 और 100 के बीच सभी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित किया जाना चाहिए तो क्या लागू करेंगे? तो अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन नंबर बी लागू करेंगे। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? कौन सा उपयोग करेंगे? इसका होगा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? किसका? कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर जो लागत और आकार का कारण दुर्लभ है, लागत और आकार के कारण दुर्लभ है सुपर कंप्यूटर। प्रोग्राम होता है जो रन के लिए तैयार होता है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने का आवश्यकता नहीं होता है। कौन सा होगा? एक्जीक्यूटेबल। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल संबंधित नहीं है? एफटीपी नहीं है।
आप एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति यानी कि रो में सभी सेल्स के बैकग्राउंड का रंग बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त रो का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। इसमें होगा फॉन्ट कलर का नहीं करेंगे, यानी सेल टाइल्स, फिल कलर, फॉर्मेट प्लस फॉर्मेट सेल्स, बैकग्राउंड कलर, ये सब करेंगे, लेकिन फॉन्ट कलर का चयन नहीं करेंगे। कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट केवल तब सक्रिय है जब केवल क्या होगा, कई सीट सेलेक्ट किया गया हो। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? तो इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। निम्नलिखित में MS एक्सेल 2019 फंक्शन का मान क्या है? फंक्शन का मान क्या है? तो इसका 2 हो जाएगा। पॉपअप वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या एक रूप है? तो इसका हो जाएगा ऑनलाइन विज्ञापन पर। निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सच है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सच है, कौन सा सच है? इसका देखेंगे सभी सत्य है, यानी कि यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है। यह सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। यह सब मेमोरी प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन का कार्य भी करता है। सीट में दूसरे के साथ डेटा के बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? इसका कंट्रोल प्लस H होता है। दोस्तों, अब तक हम लोग 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर टेस्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे, 6 नंबर टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।